मॉर्निंग स्टूडेंट, दोबारा एक नए वीडियो के साथ आज चैप्टर नंबर 14 अपन आज शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक एंड मटेरियल डिवाइस एंड सिंपल सर्किट की अपन बात करेंगे। अब देखो, सबसे पहले अपन इसकी बात करते हैं। पहला जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो क्या आता है? क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। इन तीनों को अपन अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले जो अपन डिफ़ाइन करने जा रहे हैं वो बेसिक इन्फॉर्मेशन आप सभी जानते हो। ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी अपन क्या है, बेसिक रूप से देखें तो सबसे बढ़िया जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, जिसके अंदर नंबर ऑफ फ्री चार्ज क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मच मोर होते हैं, वो किस में आएंगे भाई? कंडक्टर के अंदर आएंगे। इसके अलावा अपन बात करें किसकी? सेमीकंडक्टर की। तो जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए चार्ज यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए? कम होने चाहिए। तो वो किस में काउंट होंगे? सेमीकंडक्टर में। और जिनके अंदर आउटर ऑर्बिटल में न के बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट नहीं करते हैं, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करेंगे। तो वो किस में काउंट होंगे भाई? इंसुलेटर में। अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं किसके आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के आधार के ऊपर अपन देखें तो मेटल्स यानी कंडक्टर के अंदर अपन देखेंगे तो रेजिस्टिविटी, ये आपको याद रखना है भाई, 10⁻² से 10⁻8 ओम मीटर होती है। यानी रेजिस्टिविटी यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी क्वांटिटी क्या है? माइनस के अंदर आ रही, 10⁻² से 10⁻8 आप देख रहे हो ओम इंटू मीटर। अब रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी जस्ट एक दूसरे क्या होती है? रेसिप्रोकल होते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला भी ध्यान में रखना है, यानी रो इक्वल्स टू क्या होता है? 1/σ। तो आप एक वैल्यू याद रख लो, दूसरी वैल्यू अपने आप तैयार हो जाएगी आपकी। यानी 1/σ लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस पावर है तो ये प्लस हो जाएगी, 10⁻² से 10⁻8 सीमेंस मीटर इनवर्स। ये इसकी क्या होती है भाई? ऐसा यूनिट होती है, सीमेंस मीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये आपको मेटल्स के अंदर रेजिस्टिविटी तो क्या है? बहुत ज़्यादा लो है, और कंडक्टिविटी यहाँ पे क्या मिलेगी? ज़्यादा मिलेगी। करेक्ट है। इसी के अंदर अपन दूसरी बात करेंगे किसकी? सेमीकंडक्टर की। तो सेमीकंडक्टर मैंने कहा था दोनों के बीच में मिलेगी। तो दोनों के बीच में अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि इसकी रेजिस्टिविटी क्या मिल रही है? 10⁻⁵ से 10⁻6। यानी इसके बीच में ये जो क्राइटेरिया दिखा है, इसके अंदर सारे के सारे सेमीकंडक्टर अपने आ जाएंगे। तो इसके अंदर अपन यहाँ पे सिग्मा की बात करेंगे तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी भाई? पॉजिटिव हो जाएगी। 10⁻5 से 10⁻6 सीमेंस मीटर इनवर्स इसकी क्या है? यूनिट हो जाएगी। वापस एक ही यूनिट याद रखो आप, दूसरी आप क्या है? जस्ट पावर को क्या कर दोगे? अपोजिट कर दोगे। इसके अलावा अपन यहाँ पे इंसुलेटर की बात करेंगे तो अपन क्या देख रहे हैं भाई? रो की वैल्यू क्या देख रहे हो? 10⁻11 से 10⁻19 ओम मीटर। यानी रो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो इंसुलेटर के अंदर आप देख रहे हैं कि कंडक्टिविटी यानी क्या हो जाएगी? जस्ट अपोजिट हो जाएगी। तो 10⁻11 से -11 में और 10⁻19 सीमेंस मीटर इनवर्स। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि इसकी रेजिस्टिविटी इतनी ज़्यादा होने से ये क्या है? करंट का फ्लो नहीं करेगा, न के बराबर करेगा। करेक्ट है। तो ये अपन क्या है? ड्यू टू बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी के आधार पे तीनों के मटेरियल यानी कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, इन तीनों को अपन ने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। इसके अलावा थोड़े से अपन इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे, वो क्या है? एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। अपना ज़्यादा फोकस किसके ऊपर रहेगा भी? अपन इस सेमीकंडक्टर के ऊपर पूरा चैप्टर टिका है, तो इसके ऊपर ज़्यादा अपन क्या है? इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो उसके अंदर सबसे पहले थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि सेमीकंडक्टर कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो आप मेटल्स के अंदर बात करेंगे तो अपन कौन कौन से सेमीकंडक्टर लेंगे भाई? सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये आपको याद रखने, पूरे चैप्टर के अंदर यही चलेंगे अपने, सिलिकॉन और जर्मेनियम। इसके बाद में अपन कंपाउंड जो सेमीकंडक्टर, जैसे अपन केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं तो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और पॉलीमर, ये तीन भी आपको क्या है? बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए याद रखने हैं भाई। करेक्ट है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो इनऑर्गेनिक क्या है? गैल्शियम आर्सेनिक है, आपका कैडमियम, सिलिकॉन, ये सारे क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अलावा ऑर्गेनिक क्या देख रहे हो? एंथ्रासीन है, पॉलीएनिलीन है, और इसके अलावा जो पॉलीमर्स जो होते हैं तो पॉलीपिरोल और पॉलीएलिलीन, इन सभी को भी थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन ज़्यादा याद रखनी है। और अपन को क्या है? थोड़ा सा क्या है? इसको बेसिक याद रखना है, ज़्यादा डिटेल से नहीं आएगा। आगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर अपन क्या है? इनकी ज़्यादा डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है।
नेक्स्ट अपन देखो सेकंड के अंदर अपन इसको डिफाइन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड के आधार पे भी अपन तीन तरह से अपन इनको डिफाइन कर सकते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। तीनों को अपन किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको देखो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बारे में समझना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी एटम है उसको फिलअप कर रहे हैं तो अपन क्या कर रहे हैं भाई, जैसे अपन क्या है सोडियम का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो सोडियम को क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 और 3s1। देखो यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं, आउटर ऑर्बिटल में यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन दिख रहा है भाई, 3s के अंदर आपको एक इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, तो जस्ट इसके आगे वाला ये यानी इसका एटॉमिक नंबर 11 है। तो दूसरा अपन में mg की बात करें जिसका 12 होता है, तो उसके अंदर क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p। अब देखो यहाँ पे ये ब्लैंक है, इसके आगे भी 3p क्या है, ब्लैंक है। तो अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे अपन क्या है, ब्लैंक है, तो वहाँ पे अपन 0 डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं कि इसके पास क्या है, आउटर इलेक्ट्रॉन कितना है, आउटर ऑर्बिटल के अंदर एक है, जबकि इसका जो आउटर ऑर्बिटल है वो कम्प्लीटली क्या है, फील्ड है। तो यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आगे वाले में जाने के लिए क्या है, कैपेबल है। तो यहाँ तक के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसको अपन बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ से इसके जस्ट आगे वाले जो ऑर्बिटल होते हैं उनके जो एनर्जी लेवल्स होते हैं उनके आधार पे अपन अपन क्या बोल देते हैं, कंडक्शन बैंड। अब यहाँ पे इसको थोड़ी सी हीट देकर अपन क्या कर सकते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से फ्री कराकर आगे की तरफ क्या कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो एनर्जी बैंड लेवल के आधार के ऊपर अपन क्या है, इन तीनों को अलग अलग तरीके से डिफाइन करेंगे। अब देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, कंडक्टर की। तो कंडक्टर के अंदर आपको देखना है, देखो ये जैसे वैलेंस बैंड हो गया और ये आपका क्या हो गया भाई, कंडक्शन। नीचे तो वैलेंस बैंड हो गया और यहाँ पे क्या हो गया भाई, कंडक्शन बैंड। अब देखो यहाँ पे जो बीच में जो गैप जो है बिल्कुल जस्ट आगे होता है, एकदम बिल्कुल न के बराबर इनके बीच में क्या होता है भाई, गैप होता है। तो अपन यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या है कि उसको कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन मच मोर होते हैं, बहुत सारे खूब इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे वो क्या है, ऊपर की तरफ क्या है, जाने के अंदर क्या है, सक्षम रहते हैं। तो उस टाइम पे क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन क्या है, कंडक्शन बैंड में ईजिली विदाउट एनी एनर्जी अपन क्या है, पहुंच जाएंगे। तो ये वहाँ पे पहुंचकर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन को देखना है कि इनके बीच में एनर्जी ले जो फॉरवर्डन एनर्जी गैप है जो दोनों के बीच में होता है, तो Eg उसका मान लगभग क्या होता है भाई, 0 के बराबर होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो ये लगभग 0 के बराबर होने से इलेक्ट्रॉन क्या है, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के अंदर आराम से पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं किसकी, सेमीकंडक्टर की। तो सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होगा भाई, सेमीकंडक्टर के अंदर थोड़ा सा गैप क्रिएट हो जाता है। देखो डायग्राम से समझते हैं अपन, यहाँ पे अपन ने क्या बना दिया भाई, एक कंडक्शन बैंड और इसके नीचे अपन ने क्या बना दिया भाई, वैलेंस बैंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जो एनर्जी गैप है इसको अपन क्या बोलते हैं, Eg, ठीक है। डेल्टा Eg से भी लिख रखा है कई बुकों के अंदर। तो आपको ये ध्यान में रखना है, द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज कॉल्ड एनर्जी गैप। अब इसकी वैल्यू होती है वो क्या याद रखनी है आपको, लगभग 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। कितनी होती है भाई, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। और ये भी ध्यान में रखना है कि इनके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम ही होती है। वैल्यू क्या होती है भाई, Eg लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो अलग अलग सेमीकंडक्टर्स के लिए इसकी वैल्यू आपको अलग अलग ध्यान में रखनी है, करेक्ट है। इसके बाद में अपन बात करें कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाने में क्या है, अपन को जैसे 1.5 इसके बीच में गैप है, तो उससे ज़्यादा एनर्जी या इसके बराबर एनर्जी आपको यहाँ से देनी पड़ेगी, तब वो जाकर यहाँ से वैलेंस बैंड से कहाँ पे पहुँचेगा भाई, कंडक्शन बैंड में। जब अपन इसको कुछ एनर्जी देंगे तब यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन क्या है, पहुँचने में सक्सेस हो जाएंगे। तो उस टाइम पे ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, इजीली कंडक्ट करेगा, राइट। तीसरे अपन बात करेंगे किसकी भाई, इंसुलेटर की। इंसुलेटर के अंदर ये जो गैप होता है ये क्या है, और भी बढ़ जाता है भाई, कंडक्शन बैंड और किसके बीच में, वैलेंस बैंड के बीच में।
अब ये जो गैप देख रहे हो ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा, तो Eg की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको क्या है याद रखने है भाई। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को वहाँ तक पहुँचाने के लिए आपको क्या है, बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाकर कुछ इलेक्ट्रॉन 1-2 के बराबर न के बराबर वहाँ तक पहुँचते हैं, जिससे ये क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम यहाँ पे क्या है ये कंडक्ट करता है इंसुलेटर। तो आपको ये तीनों को ध्यान में रखना है कि ये जो आप देख रहे हो इनके अंदर एनर्जी गैप के आधार पर अपन क्या है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड को आधार पर अपन तीनों को अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक आपको ये 2 बातें और ध्यान में रखनी है, सिलिकॉन और जर्मेनियम अपन ने क्या ले रखे हैं भाई सेमीकंडक्टर के रूप में पूरे चैप्टर में याद रखना है। तो उनका एनर्जी गैप आपको याद रखना 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिलिकॉन का है, जर्मेनियम का आपको याद रखना है बेटा 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये किसका है जर्मेनियम का। अब सबसे इंसुलेटर के अंदर अपन क्या है, जैसे लकड़ी है, प्लास्टिक है, वुडन है, ये अपन लेते हैं। और सबसे जो कठोर जो सॉलिड के रूप में अपन यूज में लेते हैं वो क्या होता है भाई डायमंड होता है। डायमंड के अंदर आपको याद रखना है कि एनर्जी लेवल जो गैप होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, वो कितना होता है भाई 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अपन यहाँ पे क्या देखा था, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो डायमंड के लिए आपको याद रखना है भाई 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ये वैल्यू होती है। इन तीनों बातों को थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट टॉपिक है अपना बेटा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, यानी अपन इसके अंदर क्या बात करेंगे कि एकदम प्योर सेमीकंडक्टर को अपन क्या बोल सकते हैं इंट्रिंसिक, जिसके अंदर इम्प्योरिटी है, यानी जिसके अंदर किसी प्रकार की अपन अशुद्धि नहीं डालेंगे, तो उस टाइम पे उस कंडक्टर को अपन क्या बोलेंगे सेमीकंडक्टर को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अपन क्या है बेसिक रूप से क्या कौन से ले रहे हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम के अपन यहाँ पे एटॉमिक नंबर की बात करें तो 14 है। ये आउटर ऑर्बिटल के अंदर जो ऑर्बिटल्स भरे जाएंगे, तब यहाँ पे देखो 3s2 और 3p2, यानी यहाँ पे 3/3 वाला जो ऑर्बिट है वो यहाँ पे क्या है इसका एम्प्टी है, यानी इसके 3p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 ही इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे अपन जर्मेनियम की बात करें तो जर्मेनियम 32 के ऊपर आता है और उसके आउटर ऑर्बिटल अपन ने फिलअप कर दिए, तो 3 यानी 3 ऑर्बिटल यहाँ पे कंप्लीट दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 4 वाले के अंदर देख रहे हैं तो 4s2 और 4p2, यानी ये यहाँ पे क्या है आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या है 4th जो ऑर्बिट है वो क्या है इसका एम्प्टी दिखाई दे रहा है। तो अपन यहाँ पे सिर्फ सिलिकॉन की बात करते हैं। तो सिलिकॉन के अंदर जैसे अपन स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो ये क्या बना लिया अपन ने सिलिकॉन का एटम, इसके पास आउटर इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई 4। जर्मेनियम भी ले सकते हो, एक ही बात है। तो सिलिकॉन के 4 अदर सिलिकॉन के साथ क्या हो जाएंगे भाई बॉन्डिंग कर लेंगे। ये देखो भाई सिलिकॉन क्या बन गया, अपना स्ट्रक्चर बना दी मैंने। क्या कर रहे हैं ये अपनी बॉन्डिंग कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा सिलिकॉन एटम दे रहा है, करेक्ट है। ये ऊपर की साइड में और नीचे की साइड में इस तरह से क्या बन गई, इनके बीच में बॉन्डिंग बन गई भाई, राइट। अब देखो यहाँ पे अपन क्या है दूसरा मार्कर का यूज़ करते हुए अपन क्या कर रहे हैं, इसकी स्ट्रक्चर के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स भर देते हैं। अब देखो यहाँ पे एक सिलिकॉन जो सेंटर वाले की बात है, एक इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, इसने जस्ट अपोजिट अपना इलेक्ट्रॉन और दे दिया, तो ये क्या हो गया ऑर्बिटल कंप्लीट हो गया इसका। इसने बॉन्डिंग कर ली, एक इसने दे दिया, एक इसने दे दिया भाई। यहाँ पे अपन देख रहे हैं तो आपस में क्या है सभी ने अपना क्या है एक एक इलेक्ट्रॉन क्या है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन थे सभी के पास, आपस में इलेक्ट्रॉन देकर वो क्या कर दिए भाई बॉन्डिंग अपने बीच में क्रिएट कर ली इन्होंने। कोई दिक्कत नहीं है, इनके बीच में अपन एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे फिल कर देंगे।
अब देखो एक एक इलेक्ट्रॉन ने इन्होंने अपना स्ट्रक्चर बना लिया, तो अपन इसको अपन क्या बोल सकते हैं, प्योर इंट्रिंसिक क्या है, सेमीकंडक्टर। अब देखो सभी ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन देकर अपने बीच में बॉन्डिंग बना ली है, अब अपन इसको क्या बोल सकते हैं, प्योर इंट्रिंसिक। अब इसी तरह से अपन सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम भरकर दूसरी स्ट्रक्चर भी सेम ऐसी की ऐसी ही आपको दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि आउटर ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके भी कितने हैं भाई, 4, और इसके अंदर भी कितने थे, 4। ये जो आउटर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन देकर बीच में बॉन्डिंग क्रिएट कर लेंगे। जैसे ही अपन क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे, यानी इसका अपन बात करें टेम्परेचर के ऊपर किस तरह से इफेक्ट पड़ रहा है, तो उसके ऊपर अपन बात करेंगे। तो यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं, जैसे ही अपन बात करें 0 केल्विन की, सबसे पहले अपन किसकी बात करें भाई, 0 केल्विन के ऊपर। तो 0 केल्विन के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से नहीं हिलेगा, यानी अपनी बॉन्डिंग वैसी की वैसी ही रखेगा। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि 0 केल्विन के ऊपर आपका जो सेमीकंडक्टर है वो बिल्कुल किस तरह से रहेगा, इंसुलेटर की तरह, यानी किस तरह बिहेव करेगा, इंसुलेटर की तरह। तो उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाएगी। लेकिन इसके बाद में जैसे ही अपन टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, जैसे ही अपन क्या करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो उस टाइम पे यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है, एनर्जी लेकर क्या हो जाएगा, अपन ने पढ़ा है सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड तोड़कर वो कहाँ पे चला जाएगा भाई, कंडक्शन बैंड में। तो उस टाइम पे आप यहाँ पे देखोगे कि सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो गया भाई, फ्री हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक होल क्रिएट हो जाएगा भाई। क्या क्रिएट हो जाएगा, होल क्रिएट हो जाएगा। और वो इलेक्ट्रॉन आपको क्या है, अलग से कहीं पे भी अपन शो कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री हो गया। तो यहाँ पे अपन क्या देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, यानी इसको अपन क्या बोल सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है, इस सब्सटेंस के अंदर मूव करने के लिए क्या है भाई, फ्री है। इसी तरह से कहीं दूसरी साइड में भी अपना क्या है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो सकता है। जैसे सपोज करो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया भाई, फ्री हो गया। तो यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं कि ये जो रेड मार्क से मैं होल को शो कर देता हूँ, जैसे आपको अलग से दिखाई दे, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मैं शो कर सकता हूँ। अब मे भी ये देखो फ्री है घूमने के लिए, तो इसको अपन यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ के आ सकता है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ सकता है। तो अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पोजीशन यहाँ भी ले सकता है और ये पोजीशन यहाँ पे भी ले सकता है। तो इस तरह से अपन देखेंगे कि जैसे इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो उस टाइम पे यहाँ पे अपन प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं कि होल और आपका इलेक्ट्रॉन जैसे ही फ्री होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, होल क्रिएट हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक होल का यहाँ पे क्रिएट होना तय है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से टूटकर निकलेगा तो वहाँ पे एक होल जनरेट हो जाएगा, राइट। तो आपको ये ध्यान में रखना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, करेक्ट है। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा और ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ये इधर आएगा तो कंप्लीट हो जाएगा, करेक्ट है। 0 केल्विन के ऊपर अपन ने देख लिया था कि ये किसकी तरह फिलअप रहेगा भाई, कंप्लीटली इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। तो अपन यहाँ पे बात करें, देखो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के आधार पे भी समझ सकते हैं। जैसे ये एनर्जी लेवल वैलेंस बैंड का और ये एनर्जी लेवल भाई कंडक्शन बैंड का। तो यहाँ पे अपन EC लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 0 केल्विन के ऊपर क्या है कि ये एनर्जी गैप जो भी है आपका, जैसे सेमीकंडक्टर के अंदर 1.1 बताया था मैंने आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट EG की वैल्यू, है ना। तो आपको ये ध्यान में रखनी। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन अंदर ही रहेंगे। ये जो कंडक्शन बैंड है ये कंप्लीट रूप से क्या रहेगा, अपना एम्प्टी रहेगा, राइट। अपन इसी तरह से इसके ऊपर बात करें, ये कब की बात है भाई, लेस देन 0 या 0 केल्विन के ऊपर अपन बात कर रहे हैं तब की बात है। अब जैसे ही अपन टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, क्या बढ़ाएंगे भाई, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो ये एनर्जी लेकर, यहाँ से एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, टूटने शुरू हो जाएंगे। तो उस टाइम पे ये टूटकर कहाँ चले जाएंगे, जस्ट आगे वाले ऑर्बिटल के अंदर, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, कंडक्शन बैंड। तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ से निकलकर ऊपर चला गया, तो यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा, इसकी जगह होल जनरेट हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे अपन क्या है, इलेक्ट्रॉन को हटाकर ऊपर पहुँचाएं, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा भाई, होल जनरेट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से जैसे भी कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री होकर वहाँ ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन गया तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, होल जनरेट हो जाएगा। तो इस बात को आपको विशेष ध्यान में रखना है कि जितने नंबर ऑफ होल जनरेट होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन
ऊपर चले जाएंगे उतने ही यहाँ पे होल जनरेट हो जाएंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि Ni की जो वैल्यू है यानी नंबर ऑफ चार्ज है, जो डेंसिटी है, वो क्या रहेगी, इलेक्ट्रॉन और होल की यहाँ पे क्या रहेगी भाई, सेम रहेगी, NH, है ना। तो इस बात को ध्यान में रखोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ होल, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री होंगे उतने ही होल यहाँ पे जनरेट हो जाएंगे। एक चीज़ यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखनी है, जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के ऊपर जाने की, कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने की है, वो क्या है, e⁻∆Eg अपॉन kBt, है ना। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो एनर्जी गैप है अपन बढ़ाएंगे तो उस टाइम पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यदि एनर्जी बैंड कम होगा दोनों के बीच में तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जाने की ज़्यादा होगी। यदि अपन टेम्परेचर का रोल देखें तो टेम्परेचर के आधार पर अपन इस फॉर्मूले से अपन क्या देख सकते हैं, जैसे ही अपन टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए Ni = a⁻3/2 e⁻∆Eg अपॉन 2 kBt। यहाँ पे kBt क्या है भाई, वोल्टेज मान कांस्टेंट, और T क्या है, टेम्परेचर, ∆Eg क्या है, आपका एनर्जी गैप, करेक्ट है। तो इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखो बेटा अपना एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर अपन क्या देखेंगे कि यहाँ पे अपन क्या है कि उसके अंदर उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे अपन क्या देख रहे थे, इंट्रिंसिक के अंदर उसकी कंडक्टिविटी क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ रही थी, राइट, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन और होल क्या है टूट कर क्या कर रहे थे, अपने क्या कर रहे थे कि अपनी जगह छोड़कर क्या है, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के अंदर जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं, एक्सट्रिंसिक के अंदर अपन उसके अंदर इम्प्योरिटी डालकर उसकी कंडक्टिविटी को क्या है, इंक्रीज करना है ना। तो अपन बार बार उसको गर्म करने की बजाय उसमें अपन क्या डाल दें, एक इम्प्योरिटी डाल दें। अब इम्प्योरिटी डालेंगे तो उस टाइम पे उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो उस कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए अपन दो टाइप की अपन क्या है इसमें इम्प्योरिटी डालेंगे। एक तो ट्राईवेलेंट जिसके अंदर क्या है 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और एक पेंटावेलेंट जिसके अंदर बाहर कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं भाई, 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अपन ट्राईवेलेंट की बात करें और पेंटावेलेंट की बात करें तो देखो आप क्या देख पाओगे कि अपन यहाँ पे देखो ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी जिसके अंदर आउटर इलेक्ट्रॉन के अंदर जो होते हैं वो क्या कौन कौन से ले सकते हैं, जैसे आप बोरोन ले सकते हो, एल्यूमिनियम ले सकते हो। तो बोरोन वाली लाइन कंप्लीट आपके पास पड़ी है, उसको आप लेकर उसके अंदर क्या है डोपिंग कर सकते हो। अपन उसके अंदर क्या है इम्प्योरिटी अपन मिलाने को अपन क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं। जैसे अपन क्या है पानी के अंदर चीनी या नमक मिलाकर उसको क्या है घोल लेते हैं, तो उस टाइम पे पानी क्या है इम्प्योर हो जाता है, उसके अंदर कुछ रिजोल्व हो गया। उसी तरीके से अपने को क्या है इसमें बोरोन या एल्यूमिनियम क्या करना है, मिक्सअप करना है। तो अपन उसको गर्म करके इसके अंदर इम्प्योरिटी डाल देंगे, तो उस टाइम पे इसके अंदर आउटर इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसके साथ जुड़ जाएंगे और एक जगह क्या रह जाती है, खाली रह जाती है। इसी के आधार पर दूसरा ट्राईवेलेंट की जगह पेंटावेलेंट की बात करें, पेंटावेलेंट के अंदर अपन जैसे फास्फोरस की बात करें, आर्सेनिक की बात करें, है ना, तो ये सारी की सारी क्या हैं इम्प्योरिटी जिनके आउटर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भाई 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, राइट। तो अपन यहाँ पे फास्फोरस की बात करेंगे तो फास्फोरस और बोरोन अपन यहाँ पे मिक्सअप करके इसको क्या बना सकते हैं भाई एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना सकते हैं। तो इंट्रिंसिक के अंदर अपन डोपिंग करके अपन क्या करेंगे इम्प्योरिटी डालकर अपन क्या है 2 टाइप के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाएंगे। सबसे पहले अपन किसकी बात कर रहे हैं, जैसे एन टाइप की बात कर रहे हैं। तो एन टाइप के अंदर अपन क्या देखेंगे कि एन टाइप में जो ऑर्बिट होती है उसके अंदर क्या होते हैं कि देखो यहाँ पे अपन ट्राईवेलेंट और पेंटावेलेंट 2 इम्प्योरिटी डालकर अपन क्या बना रहे हैं 2 टाइप के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं। पहला तो कौन सा ले रहे हैं भाई एन टाइप सेमीकंडक्टर।
एन टाइप। तो एन का मतलब है नेगेटिव, और नेगेटिव कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या रहेगी इसके अंदर? ज़्यादा रहेगी। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अपन इसके अंदर कौन सी इम्प्योरिटी डालें। इसके अंदर बच्चे क्या है कन्फ्यूज़न हो जाते हैं, तो आपको याद कराने के लिए बोल दे रहे हैं कि एन का मतलब आपको समझना है नेगेटिव, और नेगेटिव यहाँ पे कौन सी इम्प्योरिटी डालोगे? पेंटाविलेंट, जिसके अंदर आउटर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई? 5। तो अब देखो अपन यहाँ पे सपोज करो कि इसके ऊपर अपन फोकस कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपन मैं डाल रहा हूँ फास्फोरस। क्या डाल रहा हूँ भाई? फास्फोरस। तो देखो यहाँ पे मैंने पी डाल दी, राइट। तो पी डालने के बाद में अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं? ये इलेक्ट्रॉन और होल यहाँ से अपन क्या है अब रिमूव कर रहे हैं। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या है फास्फोरस के, यहाँ पे क्या करेंगे भाई? कपलिंग करेंगे। तो यहाँ पे इसने भी क्या है बॉन्डिंग कर ली, और दूसरा यहाँ पे भी क्या है इलेक्ट्रॉन ने बॉन्डिंग कर ली, कोई दिक्कत नहीं। अब ये इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ पे क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे अपन क्या है कंप्लीट रूप से देख रहे हैं कि ये क्या है 4 इलेक्ट्रॉन तो सिलिकॉन से क्या कर चुके हैं भाई? बॉन्डिंग कर चुके हैं। लेकिन 5वां इलेक्ट्रॉन जो फास्फोरस का है वो क्या है कंप्लीट रूप से क्या है भाई? बॉन्डिंग करने के लिए किसी के पास उसको लेने के लिए जगह नहीं है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा आपका? फ्री रहेगा, राइट। तो यहाँ पे एक एटम फास्फोरस के साथ एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? फ्री हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है? नेगेटिव। तो इसी आधार पे अपन इसको अपन बोलते हैं एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एन से आपको समझना है नेगेटिव और पी से आपको समझना है पॉजिटिव, तो उसको अपन बाद में बनाएंगे। पहले एन टाइप के अंदर समझ गए ना कि एक एटम के साथ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो रहा है अभी? फ्री हो रहा है। तो जैसे ही अपन यहाँ पे भी दूसरा फास्फोरस डालेंगे तो उस टाइम पे भी क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इसके आधार पे अपन देखो 2 चीज़ें देखेंगे कि एन टाइप के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे? मैक्सिमम। तो मेजॉरिटी किसकी रहेगी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर, बहुत ज़्यादा रहेंगे, करेक्ट है। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के रूप में अपन यहाँ पे क्या देखेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के रूप में क्या देखेंगे भाई? नंबर ऑफ होल्स क्या रहेंगे? लेस, बहुत कम, है ना। वो कब? जब अपन क्या है कोई भी अपन को बॉन्डिंग तोड़ना है उस टाइम पे अपन क्या है कोई एनर्जी देकर अपन क्या है बॉन्ड तोड़ रहे हैं, तो उस टाइम पे होल जनरेट होगा, अदरवाइज होल जनरेट नहीं होगा। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के रूप में यहाँ पे क्या देखेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? बहुत ज़्यादा। और माइनॉरिटी का चार्ज कैरियर के रूप में अपन देखेंगे तो होल्स यहाँ पे क्या है? बहुत कम है, राइट। नेक्स्ट में आपको क्या ध्यान में रखना है बेटा कि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं? मैक्सिमम रहते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होने से अपन इसको क्या बोल सकते हैं भाई? डोनर। यानी यहाँ पे ये डोनेट करने के लिए क्या है? फ्री है। तो अपन यहाँ पे क्या देखेंगे कि वैसे न्यूट्रली रूप से अपन देखेंगे तो ये क्या है? न्यूट्रल शेप है। क्यों? क्योंकि जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही क्या है डोनेट होगा तो उस टाइम पे वहाँ पे क्या है पॉजिटिव आपका एटम चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो अपन इसको थोड़ा सा अलग से शेप के अंदर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे अपन ने क्या है कि एक पॉजिटिव होल के साथ में अपन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अपन क्या है इसको जोड़ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे अपन क्या है बहुत सारे पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रॉन क्या है इसके साथ में अटैच करके बना सकते हैं भाई, राइट। अब यहाँ पे अपन क्या देख पा रहे हैं कि अपन ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन या आपको फ्री जो इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा था, ये जो क्या था भाई आपका फ्री इलेक्ट्रॉन था। यहाँ पे अपन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहे हैं। तो ये अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये जो पॉजिटिव है ये क्या है भाई? डोनर एटम।
यानी अब यहाँ पे देखो, आप देख पा रहे हो कि प्लस और माइनस, ये नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर क्या है, न्यूट्रल शेप बन रही है। लेकिन ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट जाएगा, सपोज करो इसने डोनेट कर दिया, तो यहाँ पे ये चार्ज किसकी तरह बिहेव करेगा, पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा। इसी तरह से यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया, तो यहाँ से इसको अपन रिमूव कर देंगे, तो आयन अपना जो एटम है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, आपका पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इनका फ्लो करने में कोई योगदान नहीं है। सिर्फ योगदान है तो वो किसका है भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। किसका है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। एकदम फ्री इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पे अपन क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। तो इसके लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्या है, वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पे ज़्यादा रहेगी, और होल्स की वैल्यू क्या रहेगी भी, कम रहेगी। राइट, इस बात को भी आपको क्या है, ध्यान में रखना है। अब इसके साथ में आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल, इन दोनों को अपन क्या लिख सकते हैं, Ni का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने नंबर ऑफ होल, यानी ये पॉजिटिव कैरियर क्या है, क्रिएट हो जाएंगे। तो यहाँ पे अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये एक फाइनल इक्वेशन बन जाती है, Ne और NH। इन दोनों का मल्टीप्लाई किसके बराबर हो जाता है कि यहाँ पे Ni का स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ये आपका छोटा सा क्या था भाई, N टाइप सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट देखो बेटा पी टाइप का। पी टाइप के अंदर अपन क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मैंने अभी बताया था कि P फॉर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तभी आएगा तब उसके अंदर अपन ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी डालेंगे। तो ट्राईवेलेंट अपने यहाँ पे बोरोन या एल्युमिनियम ले सकते हैं। तो अपन ने सपोज करो बोरोन अपन यहाँ पे इम्प्योरिटी के रूप में ले रहे हैं। तो बोरोन के पास आपको पता है कि 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कि यानी अपन उसका ऑर्बिटल देखते हैं तो 1s2 2s2 2p1। यहाँ पे ऑर्बिटल क्या है आपका, 3 ही इलेक्ट्रॉन आपके क्या है, आउटर ऑर्बिटल के अंदर है। तो इसने देखो एक इलेक्ट्रॉन आपस में दे दिया और एक यहाँ पे क्या रह जाएगा, एम्प्टी। तो यहाँ पे जो खाली जगह रह गई उसको अपन क्या बोल सकते हैं, होल। और होल किसकी तरह बिहेव करेगा, आपको याद रखना है, वो किसकी तरह बिहेव करेगा भाई, पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे अपन नंबर ऑफ होल, यानी अपन देखेंगे कि माइनॉरिटी और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के रूप में देखेंगे तो मेजॉरिटी किसकी हो जाएगी, होल्स, यानी नंबर ऑफ होल मोर, बहुत ज़्यादा रहेंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे भाई, बहुत कम, लेस। समझ गए, इस बात को आपको क्या है विशेष ध्यान में रखना है। इसको आपको क्या है, मोर और लेस, यानी मेजॉरिटी किसकी ज़्यादा रहेगी, होल्स की, और माइनॉरिटी किसकी ज़्यादा रहेगी, इलेक्ट्रॉन्स की। यहाँ पे होल्स आपको जनरेट किस तरह से हुआ, सबको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे अपन दोबारा इस एटम के अंदर बात करेंगे तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखो ये होल है, खाली जगह है, तो खाली जगह है वहाँ पे ये क्या लेने की, इसकी जो नेचर है वो क्या है, एक्सेप्ट करने की। ये क्या करेगा भाई, डोनर की जगह एक्सेप्टर बन जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, खाली है। जिसकी जेब खाली रहती है तो वो क्या है, लेने की उम्मीद रखता है। उसी तरह से यहाँ पे भी ये क्या है, इलेक्ट्रॉन लेने की क्या है, उम्मीद रखेगा। करेक्ट है। तो यहाँ पे अपन को ये ध्यान में रखना है कि ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एक्सेप्टर की तरह, और एन टाइप किसकी तरह बिहेव करेगा, डोनर की तरह। क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो वो डोनेट कर सकता है, और यहाँ पे नंबर ऑफ होल ज़्यादा है यानी खाली जगह ज़्यादा है तो वो क्या बन सकता है, एक्सेप्टर बन सकता है। राइट। तो एक्सेप्टर को बनाने के लिए यहाँ पे अपन क्या है, होल्स को यहाँ पे मैंने अलग से शो कर दिया, और जैसे ही यहाँ पे देखो होल यहाँ से रिमूव हो जाएगा, जैसे इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो उस टाइम पे ये क्या है, नेगेटिव चार्ज कैरियर यानी नेगेटिव एटम यहाँ पे जनरेट होता हुआ आपको दिखाई देगा। ये आपको क्या ध्यान में रखना है कि नेगेटिव है, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या है, कोई रोल प्ले नहीं करेगा। राइट। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर लेस देन रहेंगे और होल्स की संख्या क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो Ne वेरी वेरी लेस देन NH, और ये जो फॉर्मूला है दोनों के ऊपर क्या है, लागू रहेगा। करेक्ट है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि नंबर ऑफ होल इसके अंदर क्या रहेंगे, ज़्यादा रहेंगे, और उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, ज़्यादा रहेंगे। राइट। ओके।